माणा विलेज में हम पहुंच गए वेद व्यास पोथी, लेकिन इसके पहले दिखाएंगे आपको गणेश टेम्पल। जा रहे हैं अभी हम वेद व्यास पोथी। ओह, जो कि हम पहुंच ही गए हैं। बहुत ज़्यादा दूर है नहीं है। महाभारत यहीं पे लिखा गया था। The Indian 18 Indian epics and Mahabharat was composed. वेद व्यास पोथी जो है वो गणेश टेम्पल के जस्ट बाद में है। तो पहले हम गणेश टेम्पल चले गए और वहाँ पे मुलाकात हुई हमारी पंडित जी से, जिन्होंने हमें इस इलाके के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं और जान लेते हैं और भी जानकारी लेते हैं माणा विलेज के बारे में। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं पंडित जी क्या क्या जानकारी देते हैं हमें। ये हम लोग गणेश गुफा में हैं। माणा विलेज में चलना बहुत पड़ रहा था, थकान काफ़ी हो रही थी, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखाई दी कि लगा सब कुछ वर्थ है, घूमना यहाँ बिल्कुल वर्थ है। तो आप ज़रूर यहाँ आइए। तो ये है गणेश गुफा, जहाँ पे हुई थी महाभारत और वेद की रचना, कंपोज्ड हियर। ये देखिए हमारे पंडित जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पूजा भी करा रहे हैं। पंडित जी, आप इस गुफा के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो ये हमारे साथ है पंडित जी, ये आपको बताएंगे इस गणेश गुफा के बारे में और आगे। इस गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। हाँ, मणिभद्रपुरी जी। मणिभद्र नाम का एक यक्ष था, हाँ। कुबेर जी का सेवक। अच्छा। तो वो जो है पुष्पक विमान का रक्षक हुआ करता था। रावण जो उसी को मार के जो है यहाँ से पुष्पक विमान छीन के ले गया था। उसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम, इस गांव का नाम हुआ मणिभद्रपुरी। अच्छा। धीरे धीरे बोलते बोलते जो है मणिभद्रपुरी से माणा हो गया अभी। अच्छा, तो असल में इसका नाम मणिभद्रपुरी था, उसके बाद ये माणा विलेज हो गया है। अच्छा। जिस पर्वत पर हम बैठे, इस पर्वत का नाम है नर पर्वत। नर पर्वत। सामने वाला पर्वत है नारायण पर्वत। अच्छा। नर और नारायण जो है भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। जो 24 अवतार हुए हैं उनमें से चौथे अवतार हुए थे नर और नारायण। धर्म इनके पिता थे, मूर्ति माँ थी इनकी। यहाँ तपस्या की थी दोनों ने। नर ने सर्प तपस्या की, नर पर्वत, नारायण ने सर्प तपस्या की, उसको बोलते हैं नारायण पर्वत। भगवती लक्ष्मी जी ने जो है बेर का जो फल होता है उसकी झाड़ी का रूप धारण करके भगवान की रक्षा की थी। भगवान के ऊपर बर्फ पानी हवा न लगे, तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि पूरा क्षेत्र जो है आपके नाम से प्रसिद्ध होगा आज से। बेर को संस्कृत में बद्री बोलते हैं। उसी बद्री से, उसी बेर के कारण यहाँ का नाम हुआ बद्रीनाथ। अच्छा। अच्छा। जहाँ अभी हम बैठे हैं यहाँ दो नदियाँ बहती हैं, अलकनंदा और सरस्वती। उधर से अलकनंदा है, इधर से सरस्वती है। यहाँ दोनों का संगम होता है, उसको बोलते हैं केशव प्रयाग। ओके। इसी केशव प्रयाग क्षेत्र में जो स्थान है, इसका नाम आता है सम्याप्रास। इसी सम्याप्रास तीर्थ में भगवान के 17वें अवतार आए कृष्ण द्वैपायन। यहाँ जब आए तो उस समय जो है वेद परंपरा बिखरी हुई थी। वेद मंत्र जो है बिखरे हुए थे, अलग अलग लोगों के पास थे। एक संग्रह नहीं था, उसका व्यवस्था भी नहीं थी। तो कृष्ण द्वैपायन महाराज जी ने सारे मंत्रों का संग्रह करके उसको जो है 4 भागों में बांटा। ऋगु, यजु, साम, अथर्व। उनको उपाधि मिली वेद व्यास की। जो वेद व्यास हम बोलते हैं, नाम नहीं, उपाधि है, डिग्री। अच्छा। तो 28 वेद व्यास अभी तक हो चुके हैं। जितने द्वापर आते हैं उतने वेद व्यास होते हैं। वेद के विवाह करने के बाद जो है उनके मन में एक विचार आया कि जो वेद मंत्र हैं बड़े कठिन हैं, सरलता से समझ नहीं आते हैं। वेद मंत्र को समझने के लिए तो वेद के अंदर 3 चीज़ें थी, ज्ञान, कर्म और उपासना। वो तीनों तत्व जो है भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचते रहें, इसके लिए सरल भाषा में जो है 5वें वेद के रूप में इतिहास और पुराण की रचना की, जिसको हम 18 पुराण और महाभारत बोलते हैं। ठीक। वो लिखने के बाद सूत जी उनके शिष्य थे, उनको कहा कि जो है इसका जब प्रचार करो जाके। तो यहाँ बद्रीनाथ क्षेत्र में उस समय लोग बहुत कम आते थे, इक्के दुक्के लोग आते थे। वो आते थे जिनके मन में शरीर छोड़ने की इच्छा होती थी कि मुझे जीवन में रहना नहीं है, वैराग्य के साथ आते थे। तो यहाँ श्रोता कम थे, तो सूत जी यहाँ से चले और नैमिषारण्य क्षेत्र में जो है उन्होंने जो है वो भागवत इत्यादि, महाभारत सब कथाएँ जो है सुनाई थी लोगों को। जब कलयुग आने वाला था, प्रारंभ होने वाला था, तो वेद व्यास ने मन में दिव्य दृष्टि से देखा कि जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो कम आयु की होंगी और स्मरण शक्ति भी कम होगी। तो पुराण और महाभारत को याद करना जाए इनके बस का नहीं होगा। ऐसा जब देखा तो सोचा कि इनको लिखा जाए। अब उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी,
द्वापर तक मौखिक परंपरा में काम चलता था। तो गणेश जी का स्मरण किया गया, ब्रह्मा जी की प्रेरणा हुई कि आप गणेश जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी आपके कार्य को करेंगे। तो गणेश जी प्रकट हुए तो शास्त्र महाभारत में वर्णन आता है कि गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिखूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। उससे जो हमको एक सीख भी है कि हम जो है सामने वाले की पहले परीक्षा करें। शास्त्र बोलता है कि दान, किसी को विद्या, किसी का कोई कार्य है, उसको पहले जब परीक्षा कर ले ये इस लायक है या पात्र है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको जो है विद्या नहीं देनी चाहिए, उसको जो है ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो जो है फिर अनर्थ करेगा। जैसे कोई बंदूक चलाने का अधिकारी नहीं है, उसको बंदूक चलाना सिखाएंगे तो वो उड़ा देगा किसी को। तो गणेश जी इस कथा के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं रुकूंगा नहीं। तो व्यास जी ने जो है सोचा मन में कि गणेश जी विघ्न करता और विघ्न हरता दोनों हैं, करते भी हैं हरते भी हैं। अच्छे कार्यों के विघ्न हरता है, गलत मार्ग के विघ्न करता है। तो उन्होंने कहा महाराज देखो ऐसा है, रुकना नहीं, लेकिन जो कुछ मैं बोलूँगा समझ के लिखना आगे, एक अक्षर समझे बिना जाए आप आगे नहीं चलेंगे। तो जहाँ पर भी हम बैठे हैं ये गणेश गुफा है, यहीं पर जो है गणेश जी का स्थान था लिखने का। तो व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में उनको समय चाहिए होता था, कोई कथा प्रसंग याद करना है, कोई जो है कथा भूल गए हैं, नई कथा ध्यान में आ गई है, उसको बोलने के लिए समय चाहिए होता था। संध्या वंदन करना है तो एक कूट श्लोक बना देते थे। कूट श्लोक के जैसे पासवर्ड होता है उसी प्रकार का कूट बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो उसको तोड़ने में जो बहुत समय लगता था, लाखों करोड़ों अर्थ निकलते थे एक ही श्लोक में, और एक अर्थ जाए तब जाके सही निकलता था। तो उसका भाव निकालने में गणेश जी को जब तक समय लगता था वो अपने जन नित्य कर्म संध्या वंदन इत्यादि कर लेते थे। ऐसे करके व्यास जी बोलते गए थे और गणेश इस स्थान पर बैठ के पुराण और महाभारत की कथाओं को लिखते गए थे। वही स्थान है। यहाँ से आगे जाएंगे तो व्यास गुफा है, उससे आगे कलाप ग्राम है। भविष्य पुराणों में वर्णन आता है कि पृथ्वी का जलस्तर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। अभी समाचार में हम सुनते हैं कि पानी जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो एक स्थिति प्रलय की बनेगी। प्रलय एकदम नहीं आएगी रातों रात, धीरे धीरे करके आएगी। तो प्रलय की जब स्थिति बनेगी तो जो चिरजीवी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण इत्यादि हैं तो वो सूक्ष्म रूप में शरीर उस क्षेत्र में निवास करते हैं। वो जो है जो सृष्टि का अंश है उसको बीज रूप में, जिसको आजकल DNA बोलते हैं हम लोग, उस रूप में वहाँ सुरक्षित रखेंगे। जब प्रलय का जल घटेगा तो यहीं से पुनः जय सृष्टि का प्रारंभ होगा नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं कलाप ग्राम। उससे आगे देवताल है, वहीं सरस्वती ताल उसको कहा जाता है। वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। यहाँ से 40-45 किलोमीटर आगे है। उसके जो है बाईं तरफ चलेंगे तो गोमुख आता है, यहाँ से गोमुख जाने का पैदल का मार्ग है। और सीधे आगे चलेंगे तो कैलाश मानसरोवर आता है। व्यास के पास से नीचे उतरेंगे तो भीमपुल है। भीमपुल के बारे में महाराज जी, ओ महाराज, भीमपुल के नीचे सरस्वती बहती हैं। पांडव जब शरीर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो भीम ने पत्थर की शिला उठा के रखी थी उसके ऊपर, उसको बोलते हैं भीमपुल। उससे आगे धर्म क्षेत्र है, भगवान नर और नारायण के पिता का क्षेत्र है। वहीं वसुधारा नाम का झरना है। उसके ठीक सामने लक्ष्मी वन है, जहाँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी। उनकी स्मृति में अभी भी वहाँ भोजपत्र के बड़े बड़े वृक्ष हैं। उससे आगे अलकापुरी है। अलकापुरी से निकलने के कारण अलकंदा का नाम अलकंदा हुआ है। अलकापुरी इधर से है, पीछे की तरफ जब गोमुख है, एक ही ग्लेशियर है। तो एक तरफ से भागीरथी निकलती है, एक तरफ से अलकंदा निकलती है। ग्लेशियर एक ही है, पूरा मिला हुआ है। तो यही अलकंदा भागीरथी देवप्रयाग में जाके फिर जब मिलती हैं तो गंगा नाम होता है। और इधर नारायण पर्वत के पीछे चलेंगे तो चक्र तीर्थ, सतोपन, स्वर्गारोहिणी तीर्थ आते हैं, जहाँ पांडवों के शरीर छोटे थे। युधिष्ठिर जहाँ से सशरीर स्वर्ग को गए थे, उसके ठीक पीछे केदारनाथ जी हैं स्वर्गारोहिणी के। इस तरफ नीलकंठ की चोटी है। पहले नीलकंठ के उस तरफ जब उर्वशी कुंड है, जहाँ भगवान नारायण ने उर्वशी को उत्पन्न किया था। उसके नीचे चरण पादुका है, जहाँ भगवान नारायण के चरणों के निशान हैं। और ठीक नीचे भगवान बद्रीनाथ जी हैं। जहाँ पर आप गाड़ी से उतरे हैं वहाँ के ठीक सामने मंदिर हैं, 2 मंदिर। इधर वाला जो मंदिर है ये भगवान नर और नारायण की माता का, भगवान बद्रीनाथ जी की जो माता जी हैं उनका मंदिर है। उसको बोलते हैं मूर्ति माता। इनको भगवान ने एक वचन दिया था कि वर्ष में एक बार जो है मैं आपसे मिलने आऊँगा यहाँ। तो अभी भी जो है वामन द्वादशी आती है, शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद मास की, सितंबर के महीने आती है। उस दिन जो है भगवान उद्धव जी के रूप में, क्योंकि कलयुग के देवता यहाँ उद्धव जी हैं। नारायण भगवान द्वापर तक थे, अभी वो मूर्ति रूप में है। और साक्षात देवता के रूप में उद्धव जी विराजमान हैं। तो वही उद्धव जी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माता जी को मिलने आते हैं।
ऐसी यहाँ की कथा है। बोले गणेश भगवान की जय। इनके जो भाई थे, जो कजन थे वहाँ, वही उद्धव जी ना? हाँ जो वही जी 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 जो गए थे वृंदावन। हाँ भगवान जब धाम को जा रहे थे ना, उन्होंने कहा था कि उद्धव अब जो है बद्रिकाश्रम में जाओ। हाँ तो बहुत ही अच्छी दर्शन हो गई है गणेश गुफा की। अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ और क्या क्या है।